अस्सलाम वालेकुम। मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूँ। हर बार मैं इसी तरह शुरू करता हूँ बिस्मिल्लाह करके। लास्ट टाइम मैंने एक किया था जिसके अंदर जो एडीमा था, पैरों की स्वेलिंग के, उसके बारे में बताया था। मैंने कहा था दो तरह का वर्म होता है पाँव पे। एक आपका होता है पिटिंग टाइप होता है, और एक दूसरी मैंने बताया था कि नॉन पिटिंग होता है, यानी स्वेलिंग होती है, लगती है, ऑब्वियस होती है, लेकिन दबाने से उसके अंदर गड़ा नहीं पड़ता। तो उसका तो मैंने बताया था। तो मैंने कहा था कभी दोबारा मौका लगा तो मैं दूसरी कॉल बताऊंगा जो टाइप है, जिसमें स्वेलिंग तो होती है लेकिन गड़ा नहीं पड़ता। इसको हम मिक्सडीमा कहते हैं। मिक्सडीमा जो है ना, ये इसकी एटिमोलॉजी एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जिसका मतलब होता है कि स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, कि इसके बारे में कि वो क्या क्या वजह है इसके अंदर। जो ये नॉन पिटिंग होता तो पानी है, लेकिन इसके अंदर कुछ प्रोटीन बिल्डअप हो जाती हैं, कुछ शुगरी मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे म्यूकोपोलीसैकेराइड्स हैं, कुछ इसके अंदर फाइब्रस टिश्यू आ जाता है जिसकी वजह से ये जो है ना वो इसके अंदर फिटिंग नहीं होती। वो जो फाइब्रस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसको एक तरह का एडहियर कर लेते हैं अपने साथ, और उसके अंदर फिर वो बनता नहीं है, उसके अंदर डीमा नहीं बनता। वो जैसे थोड़ा उसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ग्लूकोसामीन है, कॉन्ड्राइटिन है, ये चीज़ें बन जाती हैं। पानी जब प्रोटीन उसको अपने साथ बाउंड कर लेती है तो उसके अंदर भी फिटिंग नहीं होती। दो तीन तरह की थ्योरी उन्होंने बताई थी कि एक फाइब्रोब्लास्ट स्टिमुलेशन है, या दूसरा लिम्फोसिटिक जो स्टिमुलेशन है, जिसकी वजह से इस चीज़ के अंदर आपके वो डीमा जिल्द के नीचे जो वर्म होता है वो गड़ा नहीं पड़ने देता। तो ये बड़ी कॉमन चीज़ है, हमें आम ऑफन देखने में मिलती हैं। मेजर कॉज इसकी वही हाइपोथायराइड है कि थायराइड आपका काम नहीं करता प्रॉपरली, और आपकी थायरॉक्सिन जो है ना वो नहीं बना पाता, जिसकी वजह से सारे जिस्म के अंदर इसके असरात होते हैं। थायराइड जो थायरॉक्सिन है ये आपकी इतनी ज़रूरी है कि जिस्म का हर हिस्सा इसके अंदर आता है। इवन बालों की ग्रोथ से लेके नेल्स की ग्रोथ है, सारी जिल्द है, सारे जो बॉडी के सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, क्योंकि ये बेसिकली मेटाबॉलिक रेट तेज़ करता है, यानी आपकी एनर्जी कंजम्पशन को थायरॉक्सिन जो है ना वो रेगुलेट करती है। इसका कंट्रोल ऊपर थायराइड के साथ है। TSH, अगर आपकी थायरॉक्सिन बॉडी डिटेक्ट करती है कि कम हो रहा है तो आपका TSH जो है ना वो आपका जो हो जाता है, ज़्यादा करना पड़ता है। इसी तरह अगर आपका हाइपोथायराइड है तो फिर आपको थायराइड बाहर से लेनी पड़ती है। जैसे शुगर में इंसुलिन कम है तो इंसुलिन आपको बाहर देनी पड़ती है। तो मिक्सडीमा का बेसिकली मतलब है कि ये बड़ा स्लाइमी किस्म का, थिक किस्म का मॉलिक्यूल है, जिसकी वजह से इसके अंदर होता है, जिसकी वजह से आपका जो थिक स्किन लगती है हर जगह से, फेस के ऊपर, आईलिड्स के ऊपर, चेहरे पे, पाँव पे, हाथों पे, तो जनरल स्वेलिंग है सारी। और ये बड़ी कॉमनली देखने में आता है। ये चीज़ को जाहिर करता है कि आपका थायराइड फंक्शन जो है ना प्रॉपर नहीं है। तो लिहाजा इसकी हमें इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। इसका इलाज मुमकिन है, क्योंकि इलाज ना करने की सूरत में अगर ज़्यादा हो जाए तो इसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। तो बेसिकली ये आपका स्किन से हमें पता चल जाता है। फिर इसके टेस्ट हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट हैं, TSH बेसिकली यही ज़्यादा लेबोरेट हम करते हैं कि अगर TSH कम है, जीरोज में आ जाता है, तो इसका मतलब है कि वो हाइपर थायराइड है, ओवर फंक्शनिंग है, वो अपनी बीमारी है। एक अंडर फंक्शनिंग है, TSH ज़्यादा हो जाए तो फिर पता लगता है कि ये आपका थायराइड का फंक्शन स्लो है, तो हमें फिर रिप्लेसमेंट थेरेपी करनी पड़ती है। कॉजेज में जाएं तो पता है हाइपोथायराइड की कॉजिंग में कभी कभी आयोडीन इंटरेक्ट करती है। जहाँ जिन एरियाज में आयोडीन की कमी होती है, जो पहाड़ों में रहते हैं इस तरह, उनमें उसकी वजह से भी हाइपोथायराइड हो जाता है। फिर थायराइड की सर्जरी हो जाए, थायराइड काट दें उसका, या उसके अंदर कोई नोड्यूल हो, उसके बाद भी बाद में जाके हाइपोथायराइड हो जाया करता है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ हैं
जो कि जिनकी ज्यादा से ये थायराइड फंक्शन जो है ना डिप्रेस हो जाता है। जैसे लिथियम ट्रीटमेंट है कुछ बीमारियों में, साइकोलॉजिकल बीमारियां उसके साथ है। अमायोड्रॉन हम रिदम के लिए हार्ट के लोगों को देते हैं, वो बड़े नोटोरियस है। उसके अंदर भी हाइपोथायराइड भी हो सकता है और कभी कभार हाइपरथायराइड भी हो जाया करता है। बीटा ब्लॉकर जो हमने तो देख कहा जाता है कि ये कर सकते हैं, लेकिन हमने तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस इसका नहीं है। फिर ऑटोम्यून डिजीजेज हैं जहां आपकी बॉडी की डिफेंस आपके अपने जिस्म के खिलाफ काम करती है, उसको हैशिमोटो जो है ना थायरोइडाइटिस कहते हैं, जिसकी वजह से आपका जो थायराइड का फंक्शन है थायराइड डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका इन्फ्लेमेशन सोजिश होती है। जिस तरह टाइप 1 डायबिटीज के अंदर होता है कि ऑटोम्यून डिजीज, जिसकी वजह से जो आपके लबलबा के बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो ये उसी तरह की ऑटोम्यून डिजीज है। फिर आयोडीन इम्बैलेंस मैंने कहा था कि अगर उसकी डाइट में प्रॉपर नहीं है तो उसकी वजह से हो जाता है। प्रेगनेंसी में भी कहा जाता है, लेकिन हमारा इतना एक्सपीरियंस इसके बारे में नहीं है। फिर इसके अलावा ट्रीटमेंट के लिए, हाइपरथायराइड की ट्रीटमेंट के लिए यहाँ नूरी में हमारे न्यूक्लियर ऑन्कोलॉजी रेडियो थेरेपी इंस्टीट्यूट है, इसके अंदर आयोडीन कभी देते हैं हाइपरथायराइड की ट्रीटमेंट के लिए। तो आयोडीन रेडियो एक्टिव मटीरियल उसके अंदर जो थायराइड आपका टेकअप कर लेता है तो उसको वो डिस्ट्रॉय करता है, इक्वलेंट टू ये सर्जरी है। तो उसके बाद भी जो थायराइड ज़्यादा टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाए तो फिर वो हाइपोथायराइड हो जाया करता है। इसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं कि किस चीज़ से बढ़ता है। कभी कभार कोई इन्फेक्शन होगी, कोई निमोनिया हो गया, उससे फ्लेयर अप हो जाता है। फिर हाइपोथर्मिया है, टेम्परेचर बॉडी का गिर जाए, उसकी वजह से भी ये ज़्यादा एविडेंट हो जाता है। दवाइयाँ जैसे मैंने कहा था वो स्टिमुलेट करती हैं, जैसे मायोड्रॉन है। इसके अलावा और भी है, कोई आपका शॉक हो गया, कोई और स्ट्रेस हो गई और कोई इस तरह की चीज़, उससे भी ये फ्लेयर अप हो जाया करता है। तो ये मैंने बताया था कि सारी जिस्म पे थायराइड का फंक्शन थायरॉक्सिन इफेक्ट करती है। ये अगर आपका हो अगर किसी को, तो उसका जो ब्लड प्रेशर है ऊपर का सिस्टोलिक जो होता है वो थोड़ा कम हो सकता है, डायस्टोलिक थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। ये हार्ट रेट को बड़ा इफेक्ट करती है, हार्ट रेट इससे कम हो जाता है। मुझे याद है कि हमारे डॉक्टर अब्दुल हफीज अख्तर साहब जब उनके साथ थे तो कहा करते थे कि अगर आपका हाइपोथायराइड है तो तकरीबन इम्पॉसिबल है कि आपके हार्ट के ईसीजी को पर इफेक्ट ना हो, उसमें चेंजेस आ जाया करती है। फिर वेट बढ़ जाता है क्योंकि वाटर लॉगिंग हो जाती है, और वो वाटर भी आपको मैंने बताया है कि स्लाइमी किस्म का म्यूकस की तरह का फ्लूइड होता है, वो निकलता नहीं आसानी से कि पेशाब वाली दवाई दो तो निकल जाए, जैसे पिटिंग टाइप निकलता है, वो वजह है। फिर इसका वजन कमजोरी बहुत महसूस होती है लोगों को, जिसको हाइपोथायराइड लगता है कि पता नहीं मेरा जैसे जिस्म में ताकत ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी आपकी यूज नहीं होती। लोग कम खाते हैं, इसके बावजूद वजन बढ़ता जाता है। फिर यह है कि कोल्ड इंटॉलरेंस होती है, यानी आपको सर्दी बर्दाश्त नहीं होती। थोड़ी सी सर्दी भी हो तो आपको ज्यादा लगती है हाइपोथायराइड में। कब्ज हो जाती है क्योंकि आपका सारा रेट, मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है, आंतों की मोटिलिटी कम हो जाती है। हाइपोथायराइड में तो कब्ज हो जाया करती है। इसके अलावा थोड़ा डिप्रेस फील करते हैं लोग, जैसे कोई कंफ्यूजन हो जाती है, कोई थोड़ा सा लगता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, ये फीलिंग भी है। दूसरा यह है कि आपकी जो इवन जो आपकी ब्रीदिंग रेट भी थोड़ा सा कम हो जाया करता है। और इसके अलावा आपके और बड़ी चीज़ें हैं कि ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता इसके अंदर, तो ये भी एक एस्पेक्ट उसका है। और इसके अलावा जो ज़्यादा सीवियर शक्ल में लोग कोमा में चले जाते हैं, कोमा जो है ना वो बड़ा इसके अंदर बड़ी ड्रेडफुल कॉम्बिनेशन है। सीजर्स हो जाते हैं, जैसे आपको झटके लगते हैं मिर्गी की तरह के, वो भी इसके साथ रिपोर्टेड होते हैं। तो लिहाजा इसका ख्याल रखना चाहिए और आसानी से डायग्नोज हो जाता है, एक आध टेस्ट कराने से पता चल जाता है। अगर कोई थायराइड गिल्लर लोगों के बड़े बड़े होते हैं, जरूरी नहीं है कि बड़ा गिल्लर हो सकता है उसका थायराइड का फंक्शन नॉर्मल हो लेकिन बदनुमा लगता है। हो सकता है कि वो छोटा सा नोड्यूल हो तो वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, थायरॉक्सिन आपके बॉडी ज़्यादा प्रोड्यूस करती है और उसके अपोजिट इफेक्ट होते हैं। उसके अंदर हार्ट रेट बढ़ जाता है, गर्मी लगती है, पसीने आए लगते हैं, 10 4 4 रोटियां 5 5 खाते हैं, वजन फिर भी कम होता जाता है।
तो ये अगर ज़्यादा फीमेल्स में देखने में ज़्यादा कॉमन है, मेल्स में भी होता है। रिस्क फैक्टर होते हैं कि एज आपकी 60 प्लस है, फीमेल है, ऊपर से इन्फेक्शन वगैरह हो गई, तो ये फिर आपका सीरियसनेस जाहिर करता है हाइपोथायराइड की। तो मिक्सडीमा के साथ ये चीज़ें मिल जाएं तो बड़े ख़तरे की अलामत है, और ये बड़ा सीरियस इशू है। इसकी मोर्टेलिटी जो डेथ रेट है ना, वो अगर वो शॉक में कोमा में चले जाएं तो 20 से लेके 60% तक है। तो इसके लिए जब हो जाए तो फिर आपको रिप्लेसमेंट थेरेपी है। जब शॉक में चले जाएं तो उनको इंटेंसिव केयर में एडमिट करते हैं, और थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है। सम टाइम आपको आईवी भी देना पड़ता है। नॉर्मली ये वाहिद चीज़ है, इंसुलिन की तरह नहीं है कि वो इसका बॉडी इसको डिस्ट्रॉय नहीं करती। जब एब्जॉर्ब होता है तो ओरल भी उतना ही इफेक्टिव है, लेकिन एमरजेंसी में तो ज़ाहिर फिर आपको, हमारे पास 20 मरीज आते हैं, मैंने देखा है। कभी कभार हमारे डॉक्टर्स गलती कर जाते हैं। मैं एक बड़े मशहूर हमारे दोस्त डॉक्टर हैं, वो हमें एक बार, मुझे याद है कि वो पेशेंट क्या थायराइड TSH बढ़ रहा था उनका, पता नहीं थोड़ा सा ब्लॉक महसूस कर रहे थे क्या, कि उन्होंने ऊपर से TSH बढ़ रहा है, ऊपर से वो उसकी ना उनको दे रहे थे नियोमेक्सोजोल की डोज जो है ना ज़्यादा करते जा रहे थे। तो मैं बड़ा जो आए मेरे पास पेशेंट तो बिल्कुल ही काम खराब हो गया था। तो मैंने देखा कि ये इनका अजीब बात है कि ये नियोमेक्सोजोल इनको बढ़ाए जा रहे हैं, और जो TSH बढ़ता जा रहा है और नियोमेक्सोजोल बढ़ाते जा रहे हैं, हत्ता कि कोई वो 87 के पास TSH आ गया, जो कि बड़ा ज्यादा था। तो मैंने कहा पता नहीं, वक्ती तौर पर कभी कभी इंसान डॉक्टर्स भी गलतियां करते हैं। तो ये वजह थी। मेरा ख्याल है कि जब जैसे ही मैंने देखा तो मैं बड़ा हैरान हुआ। तो उनको तो मैंने नहीं बताया, मैं कही आपको बदलनी पड़ेगी दवाई, थोड़ा सा आप करके आहिस्ता आहिस्ता करके नियोमेक्सोजोल बंद की और उसकी रिप्लेसमेंट थायरॉक्सिन की रिप्लेसमेंट शुरू की। तो ये बड़ी कॉमन चीज़ है। एक बार मैं ओपीडी में था पॉलीक्लिनिक में, तो एक पेशेंट थे जो शिफा में दाखिल थे। मेरे पास लेके आए कि जी 2-3 दिन हो गए हैं हमारे इनको दाखिल किए हुए, लेकिन ये इनको फर्क नहीं पड़ा। इनके सिम्टम, उन्होंने पता नहीं 2-2.5-3 लाख का बिल बना दिया, और फिर अभी कहते थे अभी और भी लगेगा। तो मैंने देखा तो बेशुमार टेस्ट उनके हुए हुए थे, बड़े लोगों ने उनको देखा था, लेकिन मुझे कहीं भी TSH की वैल्यू नजर नहीं आई। तो मैंने जैसे ही ओपीडी में एंटर हुई है तो मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि ये जो शक्ल से हाइपोथायराइड लगती है। जब आपका एक्सपीरियंस हो तो आपने अगर देखते हो तो आप उसको पिक कर लेते हैं काफी सारे, क्योंकि स्वेलिंग जनरल सी लगती है। तो मैंने जब TSH कराया तो उन्होंने कहा जी ये तो पता नहीं कोई 90 से भी ऊपर है, लेबोरेटरी वाले के डॉक्टर साहब के पास जाएं। वो ही चंद घंटों में वो मेरे पास ले आए। तो पता चला है कि जी उन्होंने कुछ 250-300 टेस्ट मुख्तलिफ तरह की शिफा में कर लिए थे, सिर्फ TSH ही नहीं किया था। पता नहीं क्या वजह हुई, वरना जनरली डॉक्टर जल्दी कर लेते हैं। तो फिर मुझे पता लग गया कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने उनको थायरॉक्सिन शुरू की है, और वो दिनों में बेहतर होनी शुरू हो गई। 1 महीने के बाद आई तो बिल्कुल ठीक थी, वरना वो हर तरह के एस्पेक्ट से उन्होंने देखा था उनको। इवन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ने भी देखा था, डायबिटीज के लिए देखा और लोगों ने देखा, लेकिन एक TSH रह गया। मिस कर जाता है इंसान, ये इंसान से गलती होती है। तो ये ट्रीटेबल चीज है, बेशुमार लोग हैं, हमें पता चल जाता है कि ये थोड़ा सा। एक हमारे पेशेंट हैं, वो बच्चा है हमारा, छोटे बच्चों की तरह है, उसको वाइफ को लेके आए तो कहा जी बड़ी सुस्ती, इनको काहली है, और ये बिल्कुल काम थकावट हो जाती है और ठंड लगती है। तो बिल्कुल वो बापर्दा और पूरा वो जो उबाया और सारा कवर किया हुआ, सिर्फ आंखें स्लिट की तरह की थोड़ी सी उसके अंदर उन्होंने जगह छोड़ी सी। तो मैंने चीजें टेस्ट कराए हुए थे, तो मैंने देखा कि इनका थोड़ा सा, मुझे ये लिड्स के नजर आ रही थी आंखें, तो मुझे लगा इस पे थोड़ा पफीनेस है। तो मैंने उनका जब थायराइड करवाया तो रिपोर्ट उनकी आ गई वहां से कि मोर देन 200। अब मुझे नहीं पता कि हाईएस्ट लेवल क्या है। नॉर्मली हमारे पास 4.5 लेवल होता है, 4.5 से ऊपर आ जाए तो इसका मतलब है हाइपोथायराइड। अगर 0 में है तो हाइपर थायराइड है, आसानी से डायग्नोज हो जाता है। तो मैंने कराया तो वो 200 से ऊपर था। और वो मैं तो घबरा गया, मैंने कहा मैंने तो कभी 200 से ऊपर नहीं, 200 का कुछ पता नहीं है, 250 है, 300 है। लेकिन वो जैसे ही इनको थायरॉक्सिन शुरू की है, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी, आज कई साल 10-12 साल हो गए
शी इज डूइंग वेरी फाइन। तो ये एक एस्पेक्ट है स्वेलिंग का जिसके अंदर बड़ा जो तजाद है, गड़े वाली स्वेलिंग है जो कि और मैंने वजह बताई थी, और एक ये वाली थायराइड कम काम करने की वजह से स्वेलिंग है जो कि जो गड़ा सा पड़ता है। ख्वातीन आती बड़े बड़े पाँव होते हैं इस तरह के, कभी उसके अंदर थोड़ी सी ऐसे लगता है जैसे कोई माइन्यूट किस्म की कोई कैपिलरी लीक भी है, उसके अंदर कलर भी चेंज हो जाता है रेडिश सा, और स्किन जो है ना सारी कोर्स लगती है, जिल्द बड़ी कोर्स हो जाती है। ये भी ऐसी, इसमें भी पता लगता है कि हर चीज स्लो हो जाती है इंसान। ये समझ लें थायराइड कम काम करने का मतलब है हर चीज स्लो हो गई, हार्ट स्लो हो गया, जिल्द की रिप्लेसमेंट स्लो हो गई। अगर जिल्द नॉर्मली आप कहें 1 महीने में रिप्लेस करती है, इन लोगों में 4-5 महीने में लग जाती है। बाल बड़े स्केंटी होते हैं, बाल गिरते बड़े हैं, उनके ब्रिटल हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि इसके साथ एसोसिएटेड हैं और बड़ी कॉमन है। तो इसका इलाज बड़ा आसान है। अपने डॉक्टर साहब से जो भी आपको ट्रीट करें उनको दिखाइए, इंशाल्लाह जल्दी बेहतर हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ों को याद रखना चाहिए। कॉमन अगर आप देखें घर में कोई स्वेलिंग लग रही है, दबा के देखें पिटिंग हो रही है कि नहीं हो रही, वो नहीं पता चलता तो डॉक्टर, किसी अपने डॉक्टर साहब जो आपके हैं उनको बता दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।